एकता इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी व्यस्तता को थोड़ा सा उत्प्रेरक देने के लिए कुछ वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल एकता इंस्टीट्यूट पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके रिवीजन में और आप लोग समझ सके कि कौन सा डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे ये क्या करते हैं कि अनवांटेड चीज़ें पढ़ते रहते हैं और उनकी मेहनत भी अच्छी होती है, लेकिन जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बहुत निराशा हासिल होती है। तो इस वजह से जो तैयारी है टू द पॉइंट होनी चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आप लोग चाहें तो एकता इंस्टीट्यूट के जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो हैं, उनको जाकर रिवीजन मार लीजिए, जिससे आप लोगों का एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आपको आगे चल के पढ़ाई में काफ़ी हेल्प होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये जो संधारित्र है, संधारित्र में किस प्रकार से प्लेट व्यवस्थित होते हैं, इसमें कैसे धारिता कंज्यूम होती है, कितनी मात्रा में धारिता कंज्यूम होती है, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए इस डेरिवेशन को किया जाता है। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चित्र के विषय में। और चित्र क्या है? तो चित्र में दो प्लेटें, वो भी समांतर रखी हुई हैं। इन प्लेटों का जो एरिया है, यानी ये प्लेटें कुछ चौड़ाई में होंगी, उनका एरिया है कैपिटल ए। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। भाई ये परस्पर अपने मन से तो दोनों प्लेटें स्थिर रहेंगी नहीं हवा में, तो इसके लिए हम लोग विद्युत रोधी स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है। उनके सहारे इनको खड़ा कर दिया जाता है और इसमें से एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश से तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से या अर्थिंग दे देते हैं, ताकि इनका जो पोटेंशियल हो वो न्यूट्रल हो सके। तो इसमें जैसे ही प्लस क्यू आवेश इधर से जाता है तो एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश यानी ऋण आवेश आ जाता है। इसमें अगर मान लिया जाए कि इनकी प्लेटों के बीच में एक के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा है। परावैद्युत पदार्थ वो होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती, अर्थात ये कह सकते हो कि कुचालक पदार्थ जो होते हैं परावैद्युतांक होते हैं, और इनकी जो वैल्यूएशन होती है, जो अंक होता है, उसे परावैद्युतांक कहते हैं। उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोई भी ना ही यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन होता है। तो इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, ध्यान देते हैं। सबसे पहले माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, यानी दो प्लेटें हैं, दोनों का क्षेत्रफल जो है अलग अलग करके ए है, और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है स्मॉल डी है। और संधारित्र की जैसे कि पहले बताया आप लोगों को, पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश से तथा दूसरी प्लेट को भू संपर्क कर देते हैं या पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। संधारित्र के मध्य में एक परावैद्युत मतलब के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो जब इसमें पूरा प्रोसेस यानी प्लस क्यू आवेश प्लेट में जाने लगता है और इधर से न्यूट्रल होने लगता है, तो इस प्रोसेस के बीच में इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जो कि प्लेटों के भीतर प्रत्येक बिंदुओं पर इक्वल होता है। और वो क्या है उसको ध्यान देते हैं। वो बेटा है कुछ इस प्रकार से कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो उसका फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन
के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे यहाँ पे सिग्मा जो है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी सरफेस पर जब कोई आवेश कितनी मात्रा में उपस्थित है, किसी पृष्ठ पर, किसी सरफेस एरिया पर कितना आवेश उपस्थित है, उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। अब यहाँ पे इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर जो होता है Q अपॉन ए होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के वो सिग्मा के प्लेस पे हमने रख दिया Q अपॉन ए, तो हम लोगों को फॉर्मूला मिला E बराबर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। और यदि संधारित्र के बीच में पोटेंशियल V हो, भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल भी होगा। तो पोटेंशियल अगर मान लिया जाए V है, तब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं हम लोग E बराबर V अपॉन डी। E बराबर V अपॉन डी। अब देखो, जैसे कि पहले वाली इक्वेशन से हम लोगों ने समझा कि E बराबर होता है Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी इक्वेशन में E बराबर V अपॉन डी। तो दोनों इक्वेशनों से हम लोग करेंगे क्या, दोनों को इक्वल कर देंगे। Q के एप्सिलॉन नॉट बराबर VD हो जाएगा। यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, V को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और ये जो K एप्सिलॉन नॉट है इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो Q अपॉन V बराबर हो जाएगा बेटा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। और ये क्या है, Q अपॉन C क्या होता है, इनका रेशियो जो होता है वो संधारित्र की धारिता यानी C के इक्वल होता है। यहाँ पे फॉर्मूला बेटा गलत लिख गया है, यहाँ पे होना चाहिए C बराबर Q अपॉन V होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जाना कि Q अपॉन V के प्लेस पर क्या रख देंगे, C। तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और संधारित्र का ये जो फॉर्मूला है, इससे हम लोग जान सकते हैं संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। अब प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्लेटों की जितनी कम दूरी होगी उतना क्षेत्रफल मतलब धारिता संधारित्र की अधिक होगी। ये प्रभावी दो कारक ज़्यादा मेन है। अगर परावैद्युतांक की वैल्यूएशन ज़्यादा होगी तो भी धारिता ज़्यादा होगी। तो इससे प्रभावित करने वाले कारक भी हम लोगों ने सीखे, डेरिवेशन भी सीखा। तो इस प्रकार से आप लोग सिंपल वे में सीखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। थैंक यू, टेक केयर।